जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अर्थ, अब खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है वैसा अब सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ, तो आप एक बार और कोशिश करेंगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजती हुई आएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं मन आसान है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थ, मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हर बार भावनाओं में बहकर विधित विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। इसी वजह से मूल्य लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान विचलित हो जाता है। अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एक ग्रह किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अर्थ, हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसीलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के सिवाय किसी और पर निर्भर नहीं करता। अर्थ, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थ, अगर किसी के मन में कोई बुराई ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करे, तो वह ख्याल उसके बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसीलिए बुरे ख्याल आते हैं, उन्हें श्री कृष्ण भगवान नाम लेकर उन्हें बदल देना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थ, इंसान उसी बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसीलिए उस डर को कभी कल्पना से इसी वक्त हटा दो जिसका कोई वास्तविक ही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन नित्य कर्म में लीन हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रेक्षण है। अर्थ, इसका अर्थ यह होता है कि इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीव आवश्यक चीजें मौजूद है। हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसीलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं हमने खोज या आविष्कार किया, क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से कर रखा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छुक वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अर्थ, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा, यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण बताए हुए इसी महान विचार के बदौलत
इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल सरल है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे और उन्हें वो मिला भी। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जिताने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक के ऊपर भी है। आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण निवास होता है। वो सभी विफल नहीं होता और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य और वही अंत है। देवकी नंदन कहते हैं, सदैव संदेश करने वाले व्यक्ति के लिए प्रश्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। कुछ लोगों की ये आदत होती है, वे हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेशजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करता कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह करने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान लागू होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यक्त होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, उसके भविष्य निर्माण क्या होगा, इन सब बातों का उससे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपनी जीवन में गलती कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश हवास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है। कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य को, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रियता से बेहतर है। इंसान ने हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब, हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार की कुछ जरूरतें होती हैं, हमें सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप का निर्मित होती है। इसीलिए अपने मन से सदा नियंत्रण में रखो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिनसे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी चूकते नहीं। इसीलिए किसी भी नश्वर के लिए हद से ज्यादा दुखी मत रहना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। मनुष्य ने न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और ना तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए।
बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए, यही मनुष्य जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थ, बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्म की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पाप कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता।